अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंप्लीट डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन और डेफिनेशन ये दोनों एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली रिपीट होती हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये है मैथ की बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी। इसका चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन, और उस चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसे सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज सेट 8 में है, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक जगह पे एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जो ये फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस अंडर रूट लैम्डा टाइम्स टी। Third one is to find out the time period, which is t is equals to 2 pi upon under root lambda. Fourth one is to find out the frequency, which is f is equals to under root lambda upon 2 pi. And the last one is to find out the acceleration, which is acceleration is equal to lambda x. ठीक है, यहाँ पे a stands for amplitude, lambda and under root lambda are constant proportionality. Acceleration is equal to acc, x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। लैम्डा कॉमन है हर फॉर्मूले में, इसलिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट करेंगे लैम्डा या फिर अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू, और फिर इजीली हम वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड ये सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें जो जो फार्मूलाज यूज़ करने वाले हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक्सरसाइज सेट 8 से है, चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n if the greatest velocity is v. Find the amplitude and the maximum value of the acceleration of the particle. Also show that the velocity v at a distance x from the center of motion is given by v is equals to 2 pi n under root a square minus x square, where a is the amplitude. तो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी गिवन है। तो पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल्स टू n। इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है इस कैपिटल n के। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v मैक्स वो बराबर है v के। तो कहीं पे भी इस क्वेश्चन में जब हम v मैक्स यूज़ करेंगे तो उसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस v से, इस सिंगल v से। रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है? हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है एम्पलीट्यूड a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इन तीनों के फॉर्मूलाज में लैम्डा कॉमन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा। ठीक है, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी f बराबर है कैपिटल N के, तो इस f की जगह सिंपली हम अपने फार्मूला में इस f को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से। कैपिटल N से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा, n इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा 2 पाई। हमें वैल्यू चाहिए अंडर रूट लैम्डा की, तो अंडर रूट लैम्डा को हम एज इट इज़ यहीं पे लिखे रहने देंगे, और जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में उसे हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट लैम्डा से डिवाइड हो रही है, तो इक्वल टू के राइट साइड पे जाके ये इस n से मीन्स इस फ्रीक्वेंसी से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, विच इज़ 2 बाई n। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हम आगे क्वेश्चंस में और फार्मूलाज में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ए। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला था v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ये ए है एम्पलीट्यूड, हमें यही ए फाइंड आउट करना है। ठीक है,
हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब x मीन्स के डिस्टेंस होगा ज़ीरो, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा व्हेन x इज़ इक्वल्स टू a, ठीक है, जब डिस्टेंस बराबर होगा एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है मीन पोजीशन पे। तो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, मीन्स के जब x की वैल्यू होगी ज़ीरो। इस फॉर्मूले में हमने सिंपली x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है ज़ीरो। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और अंडर रूट a स्क्वायर बराबर होता है a के। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि v मैक्स इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स की जगह हमने सिंपली v सब्सटीट्यूट करा, अंडर रूट लैम्डा एज इट इज़, और अंडर रूट a स्क्वायर हमारे पास आ गया सिंगल a, ठीक है। यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अंडर रूट लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था ए से, उसे हमने उस अंडर रूट लैम्डा को हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेज दिया, तो वो हो गया वी से डिवाइड। हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है ए इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट लैम्डा। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी जो थी 2 पाई कैपिटल एन, 2 पाई एन। यहाँ पे हमने वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस लैम्डा की जगह, तो ए बराबर हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट लैम्डा एन। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का हम सॉल्व कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड हमारे पास आ चुका है, एम्पलीट्यूड बराबर है वी अपॉन अंडर रूट वी अपॉन 2 लैम्डा एन, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जैसे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट डिस्टेंस x इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है लैम्डा एक्स। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन मैक्सिमम जब होता है जब डिस्टेंस बराबर होता है एम्पलीट्यूड के, मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू a एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, इस x की जगह हमने सिंपली मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया a, ठीक है। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, जिस तरह से हमने अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हमने सिंपली इस लैम्डा को अंडर रूट लैम्डा बना के और वहाँ पे हम अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमने इसी सेम इक्वेशन को कुछ इस तरह से रीराइट किया है। लैम्डा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट लैम्डा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये रिमेनिंग लैम्डा ही बचेगा। हमने इसे रीराइट किया इस तरह से क्योंकि हमने फाइंड आउट की थी अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हमने अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी जो थी 2 पाई एन, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 पाई एन। एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट की थी जो थी वी अपॉन 2 पाई एन। तो ये 2 पाई एन और ये 2 पाई एन क्योंकि स्क्वायर है, से एक ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 पाई एन और ये वी वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर हो गई 2 पाई एन वी। 2 पाई एन इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वी इज़ द वेलोसिटी। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। इसे हमने सिंपली जस्ट प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन जब हम कर रहे थे तो हमने ये फार्मूला फाइंड आउट किया था वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी विच इज़ 2 पाई एन। इसमें हमने सिंपली वो अंडर रूट लैम्डा की जो वैल्यू थी उसे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई एन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं। सबसे पहली थी अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू, और उस अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू से हमने एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। और थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का वेलोसिटी एट डिस्टेंस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी। आपको सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज याद करने हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करनी है। तो स्टूडेंट्स ये है मैथ की बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू.के. गौरी का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन, और उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर सेट 8। उसका क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेज अ पार्टिकल describing simple harmonic motion has velocities 5 feet per second and 4 feet per second when its distance from the center are 12 feet and 13 feet respectively. Find the time period of motion. यहाँ पे हमें दो पार्टिकल्स गिवन हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 फीट पर सेकेंड और उसका डिस्टेंस है 4 फीट पर सेकेंड।
सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है 4 फीट पर सेकेंड और उसका डिस्टेंस है 13 फीट। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों पार्टिकल्स का टाइम पीरियड। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास डेटा गिवन है, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी। What is required? We have to find out the time period of these particles which are executing simple harmonic motion. टाइम पीरियड के लिए हमने अभी पढ़ा कि हमें ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा किसी भी पार्टिकल की टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। विच इज़ टी इज़ इक्वल्स टू 2π/√λ। ये है हमारा मेन फार्मूला जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है इस लैम्डा की वैल्यू जो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, हमें जो डेटा गिवन है उससे हम फाइंड आउट करेंगे इस लैम्डा की वैल्यू। तो वी नो दैट वेलोसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन में ये पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना होगा, विच इज़ √λ एंड a² - ax²। जहाँ पे a है एम्पलीट्यूड और x है डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस लैम्डा को सेपरेट करने के लिए हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, v² इज इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर ने ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया और a² - x²। ठीक है, इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी? फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एक पार्टिकल का डिस्टेंस था 12 फीट और उसी पार्टिकल की वेलोसिटी थी 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेन इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में हमने फर्स्ट पार्टिकल की कंडीशंस पुट करनी है। फर्स्ट पार्टिकल की कंडीशन में वेलोसिटी थी 5 फीट पर सेकेंड, लैम्डा एज इट इज़, एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता, एम्पलीट्यूड हमने एज इट इज़ रखा है और डिस्टेंस था 12, तो हमने यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, अंडर रूट दिस लैम्डा वुड बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम दिस एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इट वुड बिकम लैम्डा a²। और फिर ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 12 स्क्वायर से, 12 स्क्वायर होता है 144 लैम्डा। ये कंसीडर होगी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी इक्वेशन नंबर 1 में हमने सेकेंड पार्टिकल की कंडीशंस अप्लाई करनी है। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल में हमारे पास वेलोसिटी थी 4 फीट पर सेकेंड और डिस्टेंस हमारे पास 13 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस में हमने पुट करने के बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, लैम्डा मल्टीप्लाई होगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर से, इट वुड बिकम लैम्डा s² एंड 13 का स्क्वायर होता है 169, तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 169 से, हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास आ जाए लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम जो सेकंड इक्वेशन है उसके हम ये आइंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके जब हम साइंस चेंज करेंगे, साइंस चेंज करने के बाद 144 माइनस प्लस 169 हमारे पास बचेगा पॉजिटिव 25 लैम्डा। This lambda a² and this minus lambda square would be cancelled. 25 minus 16, it would we would get 9 as आंसर। ओके, सो हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। ये लैम्डा यहाँ हो रहा है 25 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू को इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लैम्डा वुड इक्वल टू 9/25। हमें चाहिए वैल्यू अंडर रूट लैम्डा की, हमने दोनों साइड पे ले लेना है रूट। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। इसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। 9 का रूट होता है 3 और 25 का रूट होता है 5, तो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, विच इज़ 3/5। अब हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने कहा गया था फाइंड आउट करने के लिए पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन का फॉर्मूला था t इज इक्वल्स टू 2π/√λ। हमने फाइंड आउट कर ली है लैम्डा की वैल्यू। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमें इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू है 3/5, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट करना है 3/5। ठीक है, ये 3/5 डिनोमिनेटर में, ये 5 जाके ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2π मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 10π/3। इस तरह से हम दो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 8 ऑफ चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय QK Ohri. The question says the maximum velocity that a particle executing simple harmonic motion of a particle of an amplitude a attains is v.
इफ़ इट डिस्टर्ब इन सच अ वे दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स एन म्यू, फाइंड द चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू। अगर यही सेम पार्टिकल कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाए एन म्यू, तो हमें फाइंड आउट करने का उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। पहली कंडीशन में एम्पलीट्यूड सिंपल ए है और मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू। सेकेंड कंडीशन में हमें गिवन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एन म्यू होगी, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, हमें एक कंडीशन गिवन है और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है सिंपल, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है म्यू सिंपल। सेकेंड पार्टिकल आफ्टर डिस्टर्बेंस, उसको कुछ इस तरह से डिस्टर्ब किया गया है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई है एन म्यू, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 माइनस ए एम्पलीट्यूड था फर्स्ट पार्टिकल का जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी म्यू, और A1 एम्पलीट्यूड है सेकंड पार्टिकल का जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर डिस्टर्बेंस हैज़ बिकम एन म्यू। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज़ दिस। हमें पता है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो बराबर होती है √λ √a² माइनस x²। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम जब होती है जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है, मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। तो v max इज इक्वल्स टू √λ a² माइनस 0। यहाँ पे x² था, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो x होगा 0 के बराबर। यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ x वी हैव सब्सटीट्यूटेड 0। इस तरह से हम v max की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो v max after substituting x is equals to 0, v max would become √λ टाइम्स a। यहाँ पे a है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है √λ a के। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये मेन इक्वेशन है। अब हमारे पास जो दो कंडीशंस गिवन थी उसमें पहली कंडीशन थी बिफोर डिस्टर्बेंस v max was इक्वल टू v, देन एम्पलीट्यूड बराबर था सिंपल एम्पलीट्यूड के। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है। तो इन प्लेस ऑफ v max वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस v वेलोसिटी म्यू इज इक्वल्स टू √λ एज इट इज़ एंड दिस a। ठीक है, फाइंड आउट करनी है हमें एम्पलीट्यूड। तो पहली कंडीशन के लिए एम्पलीट्यूड है a की वैल्यू है मैक्सिमम वेलोसिटी v अपॉन √λ। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर की जा रही है बिफोर डिस्टर्बेंस, ये है एम्पलीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, आफ्टर डिस्टर्बेंस v max मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से डिस्टर्ब हुआ है कि v max हमारे पास हो गया है एन म्यू एन वेलोसिटी, और ये एम्पलीट्यूड बराबर हो गया है A1 के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है कि हमारे पास v max भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे सेम इस पहली इक्वेशन में हमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने के बाद v max की जगह हमने लिखा है एन म्यू इज़ इक्वल्स टू √λ A1। एम्पलीट्यूड की जगह क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया A1 की वैल्यू हो गई है एन म्यू डिवाइडेड बाय √λ। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये है एम्पलीट्यूड की वैल्यू बिफोर डिस्टर्बेंस एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड A1 आफ्टर डिस्टर्बेंस। ठीक है, वी नो दैट टू फाइंड आउट द चेंज इन एम्पलीट्यूड वी वुड यूज़ दिस फॉर्मूला डेल्टा A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A। we know that A1 is n mu upon √λ minus the value of amplitude is mu upon √λ। ठीक है, n माइनस 1 v अपॉन √λ हमने दोनों साइडों से ले लिया है कॉमन और हमारे पास बचा n माइनस 1। वी नो दैट दिस म्यू अपॉन √λ ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है एम्पलीट्यूड के। तो सिंपली इसकी जगह हमने इस म्यू अपॉन √λ की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया a। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n माइनस 1 a। तो ये हो गई वैल्यू डेल्टा a की, मीन्स डेल्टा एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, चेंज इन टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज़ इक्वल्स टू 2π अपॉन √λ। लैम्डा एक कांस्टेंट है सेम मोशन के लिए। तो टाइम पीरियड बिफोर डिस्टर्बेंस टाइम पीरियड दोनों पार्टिकल्स का सेम होगा। ठीक है, ये T1 है और ये है T2। तो
इससे हमें पता चला है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, क्योंकि दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड बिफोर डिस्टर्बेंस और आफ्टर डिस्टर्बेंस सेम है, इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू 0। Students, this is question number 18 from exercise set 8, chapter number 8, rectilinear motion of the book Introduction to Mechanics by Q.K. Gowry. And this question says, a point describes simple harmonic motion in such a way that its velocity and acceleration at a point P are u and f respectively, and the corresponding quantities of another point Q are v and g. Find the distance पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, वो पॉइंट एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी है यू और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है एफ। ठीक है, सिमिलरली एक और पार्टिकल है क्यू, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है वी और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जी। हमें उन दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स पी टू क्यू, this x2 minus x1 we have to find from this point P and to another point O. Let's consider a distance is x1, and from this P to point Q let's consider the distance is x2 minus x1, because the whole distance from O to Q is x2, so we have to find the distance from P to Q which is x2 minus x1. ठीक है, so let's consider that x1 and x2 are distances of point P and Q from center of motion origin respectively. We know that to find out the velocity of the particle executing simple harmonic motion is given by this formula, which is v is equals to under root lambda under root a square minus x square. ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू P और Q के डिस्टेंस की, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले इसका डिस्टेंस x और x1। यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना ली है वी स्क्वायर की, विच इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग की है, जिससे ये रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास वी स्क्वायर की एक इक्वेशन आ गई है, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। वी वुड कंसिडर दिस। तो पॉइंट पी पे कंडीशन है, this is the condition, this is the first condition for point P, and the condition is that distance x is equals to x1 and this velocity is u। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें ये कंडीशंस अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो वेलोसिटी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है u, लैम्डा एज इट इज़, ए स्क्वायर एज इट इज़, और x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है x1 पे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़, ये कंडीशंस अब अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट P के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये लैम्डा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, विच वुड बी यू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, सेम इस इक्वेशन में हम कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट क्यू के लिए। पॉइंट क्यू के लिए डिस्टेंस था x2 और वेलोसिटी थी v, तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट क्यू के लिए। तो इस तरह से हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर एंड माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा एक्स टू स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई। ये पॉइंट पी के लिए फर्स्ट कंडीशन और पॉइंट क्यू के लिए सेकेंड कंडीशन। पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें x2 माइनस x1 करना है, मीन्स के इक्वेशन नंबर 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम साइन सेकंड इक्वेशन के चेंज करते हैं, इस तरह से हमने इस सेकंड इक्वेशन की तीनों साइंस चेंज की हैं। इस तरह से ये लैम्डा ए स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस लैम्डा स्क्वायर ही हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यू स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बोथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये हो जाएगा लैम्डा एक्स टू स्क्वायर पॉजिटिव, इसे हमने पहले लिख लिया, और माइनस लैम्डा एक्स वन स्क्वायर बाद में लिखा क्योंकि ये था माइनस का। ठीक है, यहाँ से हमने दोनों साइडों से लैम्डा कॉमन ले लिया, हमारे पास एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बच गया। ये हो गया एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। इसे हमने फार्मूला के थ्रू इस तरह से खोल लिया है। तो हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ये लैम्डा और एक्स टू प्लस एक्स वन हम इक्वल टू के इस साइड पे भेज देंगे, तो हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन के लिए की इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का डिस्टेंस, ये पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। सिंपल फार्मूला एक्सेलरेशन का जो बराबर होता है लैम्डा टाइम्स एक्स के, लैम्डा टाइम डिस्टेंस के। ठीक है, पॉइंट 1 के लिए वी नो का डिस्टेंस बराबर था x1 के और एक्सेलरेशन बराबर था f के। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में हम पॉइंट p के लिए
ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्सेलरेशन की जगह पे एफ लैम्डा एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स की जगह x1, ठीक है। ये पहली वैल्यू हो गई। सिमिलरली पॉइंट क्यू के लिए भी हम ऐसे एज इट इज़ करेंगे। पॉइंट क्यू के लिए डिस्टेंस बराबर था x2 और एक्सेलरेशन बराबर था d के लिए, एक्सेलरेशन बराबर था g के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट क्यू के लिए हो जाएगी g इज इक्वल टू लैम्डा x2। हमें फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर लेंगे ऐड, इसको और इसको, ठीक है। f और g ऐड हो जाएंगे। लैम्डा x1 प्लस x2, यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 और f प्लस g। लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए हमने इस x1 प्लस x2 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी f प्लस जी x1 प्लस x2। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 थी, जिसमें हमने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 थी। x2 माइनस x1 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लैम्डा टाइम्स x1 प्लस x2। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है लैम्डा की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी x1 प्लस x2, और ये x1 प्लस x2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एफ प्लस जी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस इन दोनों पार्टिकल्स का, p और q का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आंसर है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।